हेलो एवरीवन, खमा गनी। वेलकम टू फूड एंड फन बाय पूनम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं, सर्दियों में हमारे शरीर में गर्माहट लाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये 250 ग्राम मैंने गोंद लिया है। ये बारीक टुकड़े वाला गोंद है। अगर मोटे टुकड़े वाला हो तो आप बारीक टुकड़े कर लीजिएगा। तो 250 ग्राम गोंद लिया है, तो उसका डबल हम आटा लेंगे। ये जो लड्डू वाला आटा आता है दरदरा पिसा हुआ, मैंने हल्का दरदरा पिसा हुआ 500 ग्राम आटा लिया है। और जितना आटा लेंगे उतना ही घी और बूरा लेना है। तो मैंने 500 ग्राम ही देसी घी लिया है, 500 ग्राम ही देसी खांड लिए मैंने। आप चाहें तो खांड की जगह बूरा भी ले सकते हैं, पर खांड हेल्दी रहती है तो मैंने देसी वाली खांड ली है 500 ग्राम। एक बाउल मैंने नारियल का बुरादा लिया है। ये आधा नारियल का गोला क्रश करके मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया था। एक बाउल ही मैंने बादाम लिए हैं, आधा बाउल काजू लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है और 7-8 मैंने इलायची ली है। आप चाहें तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स और ले सकते हैं। अब ये एक मोटे तले वाला कढ़ाई लेना है और 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है और फ्लेम को लो टू मीडियम रख के घी को गर्म कर लेना है हल्का। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 1 मुट्ठी मैंने गोंद डाल दिया है और इसे चलाते हुए सेक लेना है गोंद को। गोंद को धीमी आंच पे ही सेकना है। तेज़ फ्लेम कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे गोंद को थोड़ा थोड़ा डाल के सेकना है। गोंद को एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये ठीक से फूलेगा नहीं। तो एक एक मुट्ठी गोंद डालना है और बारी बारी इस तरह से चलाते हुए सेक लेना है। ये देखिए एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है गोंद। और हल्का जैसे ही हल्का सा चटकना बंद हो जाए इसे निकाल लेंगे फटाफट। और गोंद को इस तरह से चलाते हुए सेक लिया है और इसे निकाल लेंगे। अब बचे हुए घी में बाकी 1 मुट्ठी गोंद डाल देंगे और इसे भी इस तरह से चलाते हुए धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो गोंद को धीमी आंच पे चलाते हुए इस तरह से सेक लेना है। गोंद सीखते सीखते पूरा घी पी गया है, थोड़ा सा घी बचा है। इसमें मैं ये बादाम डाल रही हूँ। बादाम को हल्का सा चला के फिर काजू डालेंगे। काजू और बादाम एक साथ नहीं डालना है वरना काजू अंदर से जल जाते हैं। तो इस तरह से धीमी आंच पे चलाते हुए काजू और बादाम को भी सेक लेना है। इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, जैसे ये हल्का सा बादाम चटकने लगे निकाल लेना है फटाफट। तो ये काजू और बादाम भी हमारे सिक कर तैयार हो गए हैं। अब इसी घी में मैं 2 बड़े चम्मच घी और डाल रही हूँ। बड़े चम्मच घी डाल के जैसे ही घी गर्म हो जाए ये आटा डाल लेंगे हम सारा। और अब इसे चलाते हुए आटे को धीमी धीमी आँच पर सेकना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, तेज़ आंच पे आटा नहीं सेकना है वरना ये ऊपर से जलेगा और फिर कच्चा कच्चा भी लगेगा। तो धीमी आंच पे इस तरह से चलाते हुए आटे को सेक लेना है। और घी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ घी डालेंगे तो एक साथ घी की तरी सी आ जाएगी और आटा अच्छे से सिकेगा नहीं। तो ये आटे में घी मुझे काफ़ी कम लग रहा है, 2 बड़े चम्मच घी और डाल रही हूँ मैं। तो थोड़ा घी और ऐड कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए आटे को सूखा सूखा नहीं रखना है। घी इतना तो डालना है कि चम्मच अच्छे से चलाई जा सके, पर एक साथ घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो धीमी आंच पे चलाते हुए इस तरह से आटे को अच्छे से सेक लेना है। अब ये मैं बचा हुआ घी भी डाल रही हूँ और ये 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे इस तरह से चलाना है और आटे को हल्का बादामी कलर होने तक सेक लेना है। जैसे ये हल्का ब्राउन होने लगे, ये देखिए हल्का बादामी होने लगा है आटा। और कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई है तो इसे कपड़े से साइड से पकड़ लीजिएगा। काफ़ी गर्म हो गई है कढ़ाई तो इस तरह से कपड़े से पकड़ लीजिएगा साइड से। और इस तरह से चलाते हुए धीमी धीमी आंच पे आटे को अच्छे से सेकना है। आटा जैसे ही सिकने लगेगा हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी आटा सिकने की। जैसे ही आटा सिकने की हल्की हल्की खुशबू आने लगे और ये हल्का ब्राउन होने लगे और आटा जैसे ही सिक जाता है ना तो ये हल्का सा घी छोड़ने लगता है। ये देखिए हल्की हल्की घी की तरी आने लगी है जैसे ही आटा सिकने लगा है। तो आटा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए एकदम बादामी कलर का हो गया है आटा। और ये देखिए घी भी छोड़ने लगा है और खुशबू आने लगी है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। ये देखिए अब घी की एक तरी सी आ गई है आटे पे और आटा हमारा ये देखिए बादामी हो गया है। ये देखिए वाइट से इस तरह का हो गया है। पहले हमने आटा लिया था उससे कलर काफ़ी चेंज हो गया, इस तरह से देख लीजिएगा। और ये घी की तरी आ गई है तो आटा हमारा एकदम परफेक्ट सिक गया है। तो इस तरह से आटा सेक के फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी थोड़ी देर इसे चलाते रहिएगा जिससे आटा चिपके नहीं।
और अब ये गोंद को इस तरह से एक बाउल लेके क्रश कर लेंगे। अगर आप मिक्सर में क्रश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा और टेस्टी नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक बाउल लेके और इस तरह से गोंद को अच्छे से क्रश कर लेना है। और ये काजू और बादाम को मिक्सर में डाल के और हल्का सा चला लेना है। इसे आधे मिनट तक हल्का सा ही चलाना है, वरना ये बहुत पाउडर बन जाएगा। इसे हल्का सा क्रंची रखना है, हल्का सा चलाना है। अब ये गरम आटे वाला मिक्सर भी इसमें मिला देंगे। ये गरम गरम ही मिलाएंगे, जिससे अगर गोंद अंदर से कहीं से कच्चा हो तो वो आटे में अच्छे से सिक जाए। और अब ये काजू और बादाम वाला मिक्सर भी डाल दिया है मैंने। और अब ये देसी वाली जो खांड है हमारी, ये भी मिला देंगे। और काली मिर्च और इलायची को दरदरा कूट के और ये भी मिक्स कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर नहीं बनाना है, इसे हल्का दरदरा कूट के ही डालना है लड्डुओं में। ये दरदरी कुटी हुई टेस्टी लगती है। और अब ये नारियल का बुरादा भी मिक्स कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और अभी मिक्सर गर्म है तो इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। गर्म मिक्सर में हाथ मत डालिएगा, इसे चम्मच से मिक्स कीजिएगा। जैसे ही हल्का ठंडा हो जाए हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू एक ही साइज़ के बने, इसलिए मैंने ये चम्मच लिया है। आप चाहें तो कोई छोटी बाउल या कप भी ले सकते हैं, या इस तरह की जो चम्मच होती है ना, इससे मिक्सर लीजिएगा तो सारे लड्डू एक ही साइज़ के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। तो मैंने चम्मच से ये मिक्सर लिया है और इस तरह से हाथों से दबाते हुए लड्डू बना लेने हैं। ये बहुत ही ईजी वे में बन जाते हैं। ये देखिए, हल्का सा दबा के इस तरह से जैसे हलवाई बनाते हैं ना, इस तरह से लड्डू बना लेने हैं। और इसी चम्मच से दोबारा मिक्सर ले लेंगे तो देखिए सारे लड्डू एक ही साइज़ के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। आपको जितने भी छोटे बड़े बनाने हो उस हिसाब का आप कोई भी बाउल या फिर इस तरह से चम्मच ले लीजिएगा और इस तरह से मिक्सर लेके और अच्छे से लड्डू बना लीजिएगा। ये लड्डू बच्चे बड़े सबके लिए अच्छे रहते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि सर्दियों में अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो पूरे साल शरीर स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए ग्रेट डे।